हाय एवरीवन, मैं हूं नीव गोस्वामी। और मैं हूं निधि दुगर। और आज मैं और निधि मिलकर डिस्कस करने वाले हैं आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन से पहले कैसा रहने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का गेम प्लान, कौन कौन से खिलाड़ी रिटेन होने वाले हैं। निधि, आर यू एक्साइटेड? ओ ऑफ कोर्स आई एम, क्योंकि आरसीबी कभी भी एक ट्रॉफी नहीं जीती है, सो उनके पास वो एक चांस है कि वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं व्हिच कैन प्रोपेल देम टुवर्ड्स द ट्रॉफी। नहीं, बिल्कुल। ई साला कप नाम देगा, हर साल एक स्लोगन वो कहते हैं और आई एम श्योर कि आरसीबी के फैंस इस बार जरूर चाहेंगे कि जो मेगा ऑप्शन है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए। और कहा भी जाता है कि आप जो आईपीएल की जो जंग है वो ज्यादातर आप टेबल पर जीतते हैं जब आपके प्लेयर्स अच्छे होते हैं, आपकी टीम कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, तो आप उस तरह से परफॉर्म भी करते हैं। लेकिन देखते हैं आरसीबी किस तरह से इस ऑप्शन को अप्रोच करेगी। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं रिटेंशन पॉलिसी की, क्योंकि रिटेंशन पॉलिसी और रूल्स तो हमारे व्यूअर्स जरूर जानते ही होंगे। लेकिन एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि आखिर रिटेंशन पॉलिसी जो है आखिर वो क्या अनाउंस की गई थी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप 6 प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हो, मैक्सिमम 6 प्लेयर्स को आप रिटेन कर सकते हो। इसी के साथ साथ आरटीएम कार्ड की वापसी हो गई है, आप आरटीएम कार्ड यूज कर सकते हो। अगर आप किसी भी प्लेयर को रिटेन नहीं करना चाहते हो तो उतने ही आरटीएम कार्ड आपको मिलेंगे मेगा ऑक्शन की तरफ। फिर यहाँ पर बात आती है कि आपके कितने कैप्ड और अनकैप्ड प्लेयर्स होंगे। अगर हम कैप्ड प्लेयर्स की बात करें तो आप मैक्सिमम 5 कैप्ड प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हो, और अनकैप्ड प्लेयर्स की बात करें तो आप मैक्सिमम 2 अनकैप्ड प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हो। और जो हायरार्की होगी कैप्ड प्लेयर्स को रिटेन करने के लिए उनकी सैलरी कैप की, वो होगी 18 करोड़, 14 करोड़, 11 करोड़, 18 करोड़ एंड देन 14 करोड़। और आपको अगर अनकैप्ड प्लेयर को आपको रिटेन करना है तो उनको आपको पैसे देने पड़ेंगे 4 करोड़। तो ये पूरा ओवरव्यू है रिटेंशन पॉलिसी को लेकर। अब देखते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए हमारी तरफ से कौन कौन से वो खिलाड़ी होने चाहिए जो इस मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन होने चाहिए और उनकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। निधि, तो सबसे पहले तुम बताओ कि तुम्हें कौन लगता है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस बार किन खिलाड़ियों को रिटेन करेंगे इस मेगा ऑक्शन से पहले? नहीं, देखो, एक नो ब्रेनर है कि आपको कोहली को तो रिटेन करना ही पड़ेगा एट द फर्स्ट सैलरी कैप 18 करोड़। आई थिंक कोहली एंड सिराज दोनों ऐसे ऑप्शंस है कि ये तो डेफिनेटली नो ब्रेनर्स है एट 18 एंड 14। लेकिन मेन क्वेश्चन आएगा कि आप 11 करोड़ पे किसको रिटेन करोगे। इन माय ओपिनियन आई थिंक रजत पाटीदार बहुत अच्छा ऑप्शन होगा टू रिटेन एट 11 करोड़। फैंटास्टिक आईपीएल 2024 सीजन, लॉट्स ऑफ रन्स आरसीबी के लिए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। नीव, तुम्हें क्या लगता है? अकॉर्डिंग टू मी 18 करोड़ के लिए कोई लड़ाई ही नहीं है, विराट कोहली को ही रिटेन करेंगे। फिर मुझे लगता है मोहम्मद सिराज, जो कि इनके लिए एसेट साबित हुए हैं हमेशा, बेंगलुरु के लिए करंट इंडियन टीम का हिस्सा है। तो मोहम्मद सिराज को तो ये नहीं जाने देंगे। 14 करोड़ में ये मोहम्मद सिराज को भी रिटेन करने वाले हैं। निधि, मुझे लगता है कि इनके लिए एक और जो प्लेयर हो सकता है जिसे रिटेन करेंगे एज एन अनकैप्ड प्लेयर, वो है यश दयाल। क्योंकि यश दयाल ने अच्छा करा है इस टीम के लिए। पिछले साल भी उन्होंने अच्छा खासी विकेटें चटकाई थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए। इंस्टेड ऑफ जो उनके साथ हुआ, जो रिंकू सिंह ने किया, वो 5 छक्के लगाकर, उसके बाद हमें वो कमबैक नेक्स्ट सीजन में देखने को मिला। तो उस हिसाब से मुझे लगता है यश दयाल इनके अनकैप्ड प्लेयर होंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए। विराट कोहली और मोहम्मद सिराज 18 करोड़ 14 करोड़ पर रिटेन हो जाएंगे। और एज सच मुझे कुछ दिखता नहीं है। ग्लेन मैक्सवेल मुझे नहीं लगता। निधि, व्हाट डू यू थिंक? लगता है तुम्हें कि ग्लेन मैक्सवेल को रिटेन करेंगे? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक रिटेन करेंगे। प्रॉबेबली अगर एक सिचुएशन आए तो आई थिंक आरटीएम यूज कर सकते हैं कैमरन ग्रीन या विल जैक्स के लिए, बट मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक मैक्सवेल को रिटेन करना चाहिए। इनफैक्ट यश दयाल ऑप्शन डेफिनेटली यस, यश दयाल फैंटास्टिक ऑप्शन टू रिटेन। लेकिन बात ये भी है कि प्लेयर वीटो कर सकता है अगर उन्हें रिटेन नहीं होना है और उन्हें ऑप्शन में जाना है। तो इट बी इंटरेस्टिंग टू सी कि अगर यश दयाल को खुद ऑप्शन में जाना है, नहीं, बिकॉज ही विल फेच अ गुड प्राइस इन द ऑप्शन। नहीं, लेकिन दिस इज अ मेगा ऑप्शन और यश दयाल अभी तक इंडियन टीम का हिस्सा नहीं है। तो डू यू रियली थिंक कि उनको 4 करोड़ से ज्यादा रुपए मिलेंगे? क्योंकि अनकैप्ड प्लेयर के लिए आपको 4 करोड़ रुपए देने हैं। और यश दयाल अगर 4 करोड़, अगर उनको इतना विश्वास है कि हाँ उनको 4 करोड़ से ज्यादा और उनकी वर्थ उतनी है, तो डू यू रियली थिंक कि उनको 4 करोड़ से ज्यादा इस मेगा ऑप्शन में मिल सकते हैं? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की कोई दिक्कत है नहीं, बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। तो व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? आई रियली थिंक यश दयाल कैन गेट मोर देन 4 करोड़ ऑप्शन में, बट देखते हैं वो कैसे स्ट्रैटेजी अप्लाई करेगा। वो आरसीबी उन्हें रिटेन कर सकती है बिकॉज एसेट तो वो जरूर है टीम के लिए। कैमरन ग्रीन, लाइक आई सेड, इज एन एसेट फॉर द टीम। साथ ही साथ नीव, आई थिंक द मेन इशू यहाँ पर ये होगा कि क्या वो फाफ के लिए आरटीएम यूज करेंगे और
विराट कोहली इज गोइंग टू बी द न्यू कैप्टन या वो एक नया कैप्टन ढूंढेंगे ऑक्शन में? आई थिंक आरसीबी के लिए ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। निधि, इसीलिए मुझे लगता है कि वो सिर्फ 2 प्लेयर्स को रिटेन करेंगे, विच इज विराट कोहली एंड मोहम्मद सिराज, क्योंकि उन्हें पैसे अच्छे खासे चाहिए, उन्हें अपना कैप्टन ढूंढना है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली दोबारा से कैप्टनसी ऑप्ट करेंगे, वो नहीं करेंगे कैप्टनसी। हाँ, जो ब्रेन चर्निंग का काम है वो विराट कोहली करेंगे, लेकिन इस टीम का कैप्टन कोई और ही होगा। और कैप्टन मटेरियल को अगर आपको ढूंढना है ऑक्शन में, तो आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, क्योंकि पंजाब किंग्स भी कैप्टन के पीछे भागेंगे। तो उनके पास, और हम सब जानते हैं पंजाब किंग्स हमेशा एक क्लीन स्लेट के साथ जाते हैं, बहुत सारे पैसे वो खर्च करना चाहते हैं अपने प्लेयर्स के ऊपर। तो जब वो कैप्टन के पीछे भागेंगे तो आरसीबी के दिमाग में वो स्ट्रैटेजी भी होगी कि पंजाब किंग्स से तो किसी ना किसी तरह से उस बैटल को जीतना ही है, क्योंकि कैप्टन के लिए आपको ज्यादा मटेरियल मिलेगा नहीं ऑक्शन में, लेकिन जो मिलेगा उसके पीछे आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि फाफ डू प्लेसिस की अगर हम बात करें निधि, तो जो एज है वो उनके साइड पर नहीं है, और हर एक फ्रेंचाइजी चाहती है कि उसका कैप्टन जो हो वो इंडियन कैप्टन हो, और मेगा ऑक्शन है तो यंग कैप्टन हो, ताकि आप 3, 4, 5, 6 सालों तक आप उस टीम को उस कैप्टन के साथ लेकर चले, जैसा कि हमने बाकी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज के साथ देखा है। तो यहाँ पे बेंगलुरु जब इस मेगा ऑक्शन को अप्रोच करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू मी 2 प्लेयर्स पर तुम भी एग्री करती हो, विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, 18 करोड़ 14 करोड़ रिस्पेक्टिवली? डेफिनेटली नो ट्रेनर इन कि आप कोई सिचुएशन में उन्हें ऑक्शन में डाल नहीं सकते हो, ये आपका कोर है आरसीबी का। बट नीव, आई आल्सो थिंक कि एट 11 करोड़ स्मार्ट डिसीजन होगा टू रिटेन रजत पाटीदार एट 11 करोड़। यस, बट डू यू रियली थिंक दैट हिज वर्थ इज ऑफ 11 करोड़? क्या उनको 11 करोड़ मिलने चाहिए ऑक्शन में अगर वो पहुंचते हैं तो? आई थिंक आरसीबी को ये भी चाहिए कि उनका जो कोर है, और स्पेशली उनका जो इंडियन कोर है, उन्हें रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अपने आरटीएम से कैमरन ग्रीन या आप बिल जैक्स के लिए यूज कर सकते हैं, बट लूजिंग आउट ऑन एन इंडियन कोर, आई थिंक ये एक प्रॉब्लम बन सकती है आरसीबी के लिए, क्योंकि वो काफी बार अपने प्लेयर्स को लेट गो करते हैं। एंड आई थिंक ये मिस्टेक उन्हें इस बार नहीं करना चाहिए विद रजत पाटीदार। ऑब्वियसली डिबेटेबल, बट आई रियली बिलीव रजत पाटीदार को रिटेन करना चाहिए एट 11 करोड़। Rajat Patidar at 11 crores. So your picks are Virat Kohli at 18, Mohammad Siraj at 14, and Rajat Patidar at 11. And do you agree over this that Yash Dayal could be retained on 4 crore? Definitely. Steal deal है Yash Dayal at 4 crores, I think. Okay. So बता देते हैं viewers को फिर, निधि, what do you say? Awesome. So एक रिकैप करने के लिए आपको ये बता दें कि हमारे हिसाब से कोहली शुड बी रिटेन एट 18 crores, मोहम्मद सिराज एट 14। हमारा थर्ड ऑप्शन काफी डिबेटेबल है, बिकॉज आई बिलीव रजत पाटीदार शुड बी रिटेन एट 11 crores। नीव को वैसा नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता कि 11 करोड़ पे रजत पाटीदार को रिटेन करना चाहिए, जाने देना चाहिए, आरटीएम यूज कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट। Okay, and Yash Dayal, we both agree on, definitely should be retained as an uncapped player at 4 crores. तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, किसे रिटेन करना चाहिए, किसके लिए आरटीएम यूज करना चाहिए, and who should the uncapped players be? Also, most importantly, who should RCB go for as their new captain? ये तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हाँ, और विकेट कीपर कौन होगा ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि आरसीबी को कई सारे बॉक्सेस टिक करने हैं इस मेगा ऑक्शन में, और उतना ही पर्स होना भी चाहिए। दे नो दे हैव अ प्लेयर्स लाइक विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, बट उसके बावजूद भी टीम को तो मजबूत बनाना ही होगा। तो आपके क्या सजेशंस हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।